फिल्म अभिनेता डिनो मोरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार मीडिया उनसे सवाल कर रही है, लेकिन उन सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, आज जब रिपब्लिक की टीम ने बार बार डिनो मोरिया से सवाल पूछने का प्रयास किया और ये पूछा कि आखिर कथित 65 करोड़ घोटाले में डिनो मोरिया को बार बार मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा क्यों बुला रही है, तो इस पर वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। पहले उस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। एक नहीं बल्कि 2 बार रिपब्लिक की टीम ने सवाल पूछा, लेकिन किसी भी तरीके से डिनो मोरिया ने अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा। Mr. Dino Moria, do you know Ketan Kadam? Mr. Dino Moria, do you know Ketan Kadam? Mr. Dino Moria! Mr. Dino Moria, do you know Ketan Kadam? Mr. Dino Moria, do you know Ketan Kadam? Mr. Dino Moria! दरअसल ये पूरा मामला है मीठी नदी की गाद की सफाई को लेकर जुड़ा हुआ, जिसमें 65 करोड़ का कथित घोटाला हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। और जो इसमें मुख्य आरोपी है केतन कदम, उसकी कॉल डिटेल से खुलासा होता है कि कई बार उनकी बातचीत हुई है डिनो मोरिया और उनके भाई से। उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुनकर, उन कॉल डिटेल्स को जब सामने वो आती हैं, तभी डिनो मोरिया को तलब किया जाता है। हालांकि डिनो मोरिया किसी भी तरीके से सवालों का जवाब देने में आनाकानी नहीं कर रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों का ये कहना है कि वो सारी सवालों का सटीकता से जवाब दे रहे हैं। हालांकि सोमवार से जांच का सिलसिला शुरू हुआ था। बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो 7 घंटे लगातार पूछताछ की गई। आज जब बुधवार का दिन है, तो आज भी वहां पर जब डिनो मोरिया पहुंचे, यानी कि ईओडब्ल्यू में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा है, तो वहां पर लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। तो लंबी पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में शहर से होकर बहने वाली मीठी नदी से गाद निकालने से जुड़े 65 करोड़ के कथित घोटाले के सिलसिले में ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 13 लोगों के नाम सामने आए हैं। अब इसमें क्या होता है कि बीएमसी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने गाद निकालने के नाम पर एक टेंडर तैयार किया था कि भाई मीठी नदी की सफाई होनी है, गाद निकालना है, तो एक टेंडर निकाल दिया ताकि काम के लिए जरूरी जो मशीनें हैं वो मंगवाई जा सकें। उससे एक खास सप्लायर को फायदा पहुंचाना था, ये निकलकर सामने आया है। पुलिस का ये भी कहना है कि ठेकेदारों ने मुंबई से गाद बाहर ले जाने के लिए फर्जी बिल बनाए और पूरे घोटाले की वजह से नगर निगम को 65 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि फर्जी बिल बनाए गए और उनको दिया गया और वहां से पैसा निकलवाया गया। अधिकारियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि मुख्य आरोपी केतन कदम और उसके सहयोगी जयेश जोशी ने कथित तौर पर सप्लायर्स, जहां से पूरी सप्लाई हो रही थी मशीनें, और बीएमसी के बीच बिचौलिए का काम किया। यानी कि वो लगातार मशीनें जहां से आनी हैं और बीएमसी जहां से टेंडर पास करवाना है, इनके बीच में एक मुख्य सूत्रधार का काम कर रहा था। अब क्या होता है, नगर निकाय से बढ़ी हुई रकम वसूलने में कामयाब हो जाते हैं। कथित घोटाला यहां पर हो जाता है। नगर निगम के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज विभाग यानी कि एसडब्ल्यूडी के अधिकारियों और मेटप्रॉप के अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाता है। आरोप यह भी है कि बीएमसी अधिकारियों ने काम के लिए जरूरी मशीनरी के एक खास सप्लायर को फायदा पहुंचाने के लिए डिसिल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर तैयार किया था। यानी कि सब कुछ एक मिली भगत थी कि डिसिल्टिंग के नाम पर, यानी कि गाद निकालने के नाम पर एक टेंडर तैयार करेंगे, वो बीएमसी तैयार करेगी। कहां से मशीनें आनी है, वो कंपनी का नाम मैं आपको बता चुकी हूं, मेटप्रॉप की जो अधिकारी हैं, उन्होंने मशीनें अपनी सप्लाई करनी है। उनके बीच में जो दोनों तरफ से लगातार मामले को देखेगा वो है केतन कदम। अब केतन जो है मुंबई की एक कंपनी वोडर इंडिया एलएलपी के डायरेक्टर भी हैं, जो गाद हटाने की सेवाएं प्रदान करती हैं। और जयेश जो हैं, वो मुंबई के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी विर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। यानी कि दोनों अलग अलग कंपनियों में काम भी करते हैं। और काम क्या है, जो कैसे डिसिल्टिंग करना है, कैसे नदी नाले में से जो गाद निकालनी होती है, उसको लेकर सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहीं से ये पूरी जो एक रूपरेखा है वो तैयार हुई। एक बड़ी टीम स्ट्रॉन्ग तैयार हो गई, वहां से टेंडर निकल गया, कहां से, जहां से मशीनें आनी है वहां से डील सेट हो गई और फर्जी बिल बनाए गए। तो कुल मिलाकर 65 करोड़ 54 लाख रुपए का इसमें पूरा खुलासा हुआ है। लेकिन डिनो मोरिया पर अब क्या आरोप है, उनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे तो ये तो टीम अलग है। अभिनेता और पूर्व मॉडल डिनो मोरिया का नाम तब सामने आता है जब
जब पुलिस कदम से जुड़े कॉल रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन यानी कि पैसों के लेन देन की जांच कर रही थी। उसमें आता है कि अधिकारियों ने ये पाया कि सबूतों के आगे जांच की जा रही है। तब अब तक इस मामले में 13 लोगों पर मामला दर्ज किया जा चुका है और डीनो से बातचीत बहुत ज़्यादा हुई है। डीनो मोरिया और उनके भाई से फ़ोन पर बातचीत हुई है, केतन कदम की और जयेश की। उसी कॉल डिटेल के बाद अब इन लोगों को भी तलब किया गया। हालांकि 13 और लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब इसके बाद डीनो मोरिया की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या डीनो मोरिया को भी कुछ इसमें फ़ायदा पहुंचा है, क्या उन्होंने भी कुछ फर्जी बिल बनवाने में कुछ अहम भूमिका या कुछ ऐसा किरदार निभाए, सब कुछ जांच के बाद साफ होगा। लेकिन अभी 3 दिनों से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा नाम है, अभिनेता है, एक्टर है, मॉडल है, फिल्म निर्माता है। तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि जब नाम सामने आया है, कॉल डिटेल में जानकारी निकलकर सामने आई है, तो दाल में ज़रूर कुछ काला होगा। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना वो जल्दबाजी होगी। आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ एक जांच पड़ताल का ही पूरा सिलसिला चल रहा है। आपको मैं बता दूं, डीनो मोरिया 2002 में ज़बरदस्त तरीके से हिट हुए थे जब उनकी एक मूवी राज आई थी, और अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक सीरीज द रॉयल्स में भी देखे गए हैं। इसके अलावा लगातार कई और प्रोजेक्ट्स में जुटे हुए हैं। लेकिन बीते कई सालों में अगर 2002 की बात करें तो कोई बहुत बड़ी फिल्म उनकी हिट नहीं हुई है, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है नदी के गाद को साफ करने का, जिसमें कथित 65 करोड़ के घोटाले का बार बार मामला कहा जा रहा है, इसमें किसी नेता का नाम भी डीनो मोरिया के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां से भी मदद मिली हो सकती है। तो ये सब कुछ एक कयासों के तौर पर चल रहा है। सब कुछ तस्वीर जो है वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि 3 दिनों की जांच के बाद डीनो मोरिया की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलती है। इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।